चौकीदार के यहाँ चातुर्मास परिवर्तन। सबसे बड़ा इंसान कौन? वो जिसके पास पैसे ज़्यादा हो या वो जिसके पास भक्ति ज़्यादा हो? एक साधारण चौकीदार ने सिखा दिया कि सच्ची शान नोटों से नहीं, नियत से बनती है। तो आइए जानते हैं एक ऐसी घटना जिसने चातुर्मास परिवर्तन की परिभाषा ही बदल दी। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। गुजरात के गांधीनगर के एक उपाश्रय में करीब 16 से 17 वर्ष पहले दो साधु भगवान चातुर्मास के लिए विराजमान थे। वहाँ के चौकीदार यानी कि वॉचमैन का नाम था लाल सिंह। दो साधु भगवंतों में से बड़े साधु भगवंत को लाल सिंह भाई ने विनंती की कि महाराज साहब, चातुर्मास पूरा होने आया है, एक हफ्ता ही बचा है। मैंने आपको कब से विनंती की है कि मेरे घर पगला करे, यानी कि मेरे घर पधारे। पर्यूषण से पहले आपने कहा था कि मेरे घर के पास निगोद यानी कि एल्गे उगी हुई है, इसलिए बाद में देखेंगे, लेकिन अब तो चातुर्मास ही पूरा हो रहा है, आप मेरे घर पर कब पधारेंगे? ये लाल सिंह भाई 22 वर्षों से यहाँ पर नौकरी पर थे। चातुर्मास की शुरुआत के दिनों में जब साधु भगवंत को आसपास के गोचरी के लिए अनुकूल घरों का आइडिया नहीं था, तब लाल सिंह भाई ही महात्मा को घर दिखाने ले जाते। 1 किलोमीटर तक भी जाना पड़े तो भी पैदल ही महात्मा के साथ जाते, और वो भी बिना चप्पल पहने। एक बार कड़ी धूप के कारण महात्मा ने करुणा भाव से कहा, चप्पल पहन लो वरना पैर जल जाएंगे। तब हंसते हंसते लाल सिंह भाई बोले, साहब जी, आप महात्मा तो बिना चप्पल के ही चलते हैं ना, मैं कम से कम आपके साथ हूँ, तब तो चप्पल नहीं ही पहनूंगा। चातुर्मास शुरू होने के 15 दिन बाद महात्मा ने कहा कि अब तो मैंने सब घर देख लिए, इसलिए तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं है। तब लाल सिंह भाई ने कहा, महाराज साहब, रास्ते में कई बार कुत्ते भौंक भौंक कर आपके पीछे पड़कर परेशान करते, फिर कई बार घरों के दरवाजे इस तरह से होते हैं कि आपको तरपणी नीचे रखनी पड़ती है, फिर खटखटाना पड़ता है, इसलिए मैं दरवाजे खुलवाऊंगा और कुत्तों को रोकूंगा। मैं तो पूरा चातुर्मास रोज आपके साथ ही जाऊंगा और मुझे आपकी भक्ति का लाभ भी मिलेगा। और सच में लाल सिंह भाई पूरे चातुर्मास में हर रोज दोपहर को आधा घंटा महात्मा के साथ गोचरी के लिए जाते थे और महात्मा को हमेशा खुद के घर पधारने की विनंती भी करते, लेकिन महात्मा उस बात को टाल देते क्योंकि लाल सिंह भाई के घर जाने के रास्ते में निगोद एवं घास की विराधना थी। स्टार्टिंग में तो महात्मा को लाल सिंह भाई पर डाउट हुआ कि ये गरीब है, पैसों की जरूरत होगी, इसलिए मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है और फिर मुझसे सहायता मांगेगा, लेकिन ये डाउट गलत साबित हुआ। चातुर्मास के 50 दिन के बाद तक भी लाल सिंह भाई ने कोई मांग नहीं की। एक दिन महात्मा ने ही लाल सिंह भाई को पूछ लिया, तुझे कुछ ज़रूरत है क्या? तेरी 2 बेटियां, एक बेटा है और पत्नी बीमार है, पगार कम है, मुझे सब पता है, तो कुछ ज़रूरत है? लाल सिंह भाई ने जवाब दिया, प्रभु की दया से सब ठीक है साहब जी, मुझे तकलीफ पड़ती है तो संघ के श्रावक मुझे संभाल लेते हैं, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। महात्मा को लाल सिंह भाई के इस जवाब पर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि 22 साल की नौकरी के बाद 2700 रुपये की पर मंथ की सैलरी थी, जिसमें 5 लोगों का गुजारा करना था। और तो और इस परिस्थिति में भी सामने से पैसों का ऑफर आने पर भी मना करने वाला और इस संतुष्टि में भी भगवान की कृपा मानने वाला इंसान देखकर महात्मा हैरान रह गए। जब चातुर्मास पूरा होने में 1 हफ्ता बाकी था, तब लाल सिंह भाई ने फिर से महात्मा को अपने घर पधारने की विनंती की। तब महात्मा ने हंसते हंसते कहा, मैं अकेला क्यों, पूरा संघ तुम्हारे घर आएगा। चातुर्मास पूरा होने आया है, चातुर्मास परिवर्तन हम अपना कहीं पर भी कर सकते हैं, पर तुम अगर विनंती करो तो तुम्हारे घर पर ही चातुर्मास परिवर्तन कर दे। लेकिन मजाक में बोले गए महात्मा के इन शब्दों ने इतिहास रच दिया। चातुर्मास परिवर्तन यानी कि चातुर्मास पूर्ण होने के बाद कार्तिक पूर्णम के दिन हर साधु साध्वी जी भगवंत जिस जगह चातुर्मास किया होता है वहां से विहार करके अन्य किसी जगह पर जाते। तो हुआ यूं कि लाल सिंह भाई महात्मा की बात सुनकर सोच में पड़ गए, मेरे घर पूरा संघ आएगा, महात्मा संघ के श्रावकों की विनंतियों को छोड़कर मेरे घर परिवर्तन करे, क्या ये पॉसिबल है? साहिब जी मजाक तो नहीं कर रहे ना? लाल सिंह भाई ने महात्मा को कहा, साहब जी, मैं तो नौकर आदमी हूँ, मंदिर के पीछे की छोटी सी कोठरी में रहने वाला जैनेतर आदमी हूँ, मेरे यहाँ आप पूरे संघ के साथ चातुर्मास परिवर्तन करें, क्या ये सच में पॉसिबल है? ये बात बोलते समय लाल सिंह भाई के चेहरे पर आए भाव देखकर महात्मा चौंक गए। उस समय महात्मा ने लाल सिंह भाई के घर चातुर्मास परिवर्तन करने का ऐतिहासिक डिसीजन लिया। महात्मा जानते थे कि चातुर्मास परिवर्तन करवाने में कुछ खर्च तो होता ही है, तो महात्मा ने 1 रुपया भी खर्च करवाए बिना परिवर्तन करने की पूरी तैयारी मन में कर ली। फिर भी महात्मा ने लाल सिंह भाई के भावों को जानने के लिए परीक्षा लेते हुए कहा, देखो लाल सिंह, अगर तुम्हारे घर चातुर्मास परिवर्तन करे तो लगभग 250 जितने लोग तुम्हारे घर आएंगे, तो उन्हें प्रभावना तो देनी ही पड़ेगी, तो क्या तुम्हारी खर्च करने की तैयारी है? इतना बड़ा लाभ ऐसे ही नहीं मिलता, संघ तो भगवान है और भगवान तुम्हारे घर पर आएंगे तो तुम्हें उन्हें कुछ तो देना ही चाहिए ना।
महात्मा की बात सुनकर लाल सिंह भाई का कन्फ्यूजन दूर हो गया कि महाराज साहब मजाक नहीं कर रहे बल्कि सीरियसली बात कर रहे, और उन्होंने कहा, महाराज साहब वर्ष 2002 में पूज्य हितरुचि विजय जी महाराज साहब का चातुर्मास था। उनके साथ कोई तपस्वी मुनि थे। मेरी पत्नी के ऑपरेशन वगैरह में उन्होंने प्रेरणा करके बहुत सपोर्ट किया। वर्ष 2003 में पूज्य अरुणोदय सागर सूर्य जी महाराज साहब का चातुर्मास था, जो राष्ट्र संत पूज्य पद्म सागर सूर्य जी महाराज साहब के शिष्य है। उनके कारण ही मेरी संतानें कॉलेज की पढ़ाई कर पाए। मेरे गाँव में मेरा घर बना, उसके पीछे भी उनका उपकार है। साधुओं की मेरे ऊपर असीम कृपा है। मेरे यहाँ पर भगवान पधारे, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। साहब जी, मैं सभी को 5 रुपए की प्रभावना करूंगा और मेरा पूरा परिवार संघ के हर सदस्य के पैर दूध पानी से धोएगा और उन्हें तिलक लगाएगा। महात्मा आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, देखो लाल सिंह, इतनी प्रभावना में तो तुम्हारा आधे से ज्यादा पगार। महात्मा को रोकते हुए लाल सिंह ने कहा, महाराज साहब आप चिंता मत कीजिए, मुझे इस महीने 3700 रुपये ज़्यादा मिले, इसलिए 3000 तक का खर्च भी हो जाए तो भी चलेगा। मेरे लिए ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, बस आप मुझे परमिशन दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए। महात्मा ने कहा, देखो 99% तुम्हारे घर पर ही परिवर्तन करने का डिसीजन पक्का है। एक बार ट्रस्टियों से बात कर लेते हैं, पर तुम्हें सभी को 5 नहीं बल्कि 1-1 रुपये की ही प्रभावना करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। और इस पूरे प्रसंग का खर्च तुम्हें ही करना है, किसी से भी पैसे लेकर नहीं करना है, जिससे तुम्हें ही सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। अगर ये मंजूर हो तभी तुम्हारे घर परिवर्तन करेंगे। लाल सिंह भाई ने महात्मा की बात मान ली। उन्हें अभी भी ये सब सपने जैसा ही लग रहा था। तब महात्मा ने लाल सिंह भाई के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे दिल में भगवान और साधु के प्रति जो प्रेम है उसी का फल तुम्हें आज मिल रहा है। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, माध्यम हूँ। लाल सिंह भाई ने चातुर्मास परिवर्तन की विनती लिखकर महात्मा को दे दी। अगले दिन महात्मा ने प्रवचन में सभी से कहा, आज मुझे चातुर्मास परिवर्तन का लाभ लेने वाले परिवार का नाम अनाउंस करना है, लेकिन मैं जिसका भी नाम लूँगा, क्या आप सभी मेरा डिसीजन स्वीकार करेंगे? संघ ने कहा, साहब जी आप बिल्कुल चिंता न करें और नाम बताएं। महात्मा ने सभी को चौंकाते हुए कहा, मैं इस संघ के मंदिर के चौकीदार लाल सिंह के घर पर चातुर्मास परिवर्तन करना चाहता हूँ। चौकीदार के यहाँ परिवर्तन करने का कारण ये है कि पूरे 4 महीने उसने भरपूर भाव से रोज साथ घूम घूम कर गोचरी में सहायता की है। उससे भी अधिक उसकी 3 विशेषताएं हैं। वो ये है कि वो पिछले 3 महीने से रोज़ नवकारसी करता है, रोज़ चौविहार करता है और रोज़ परमात्मा की पूजा भी करता है। कल शाम को आंखों में आंसू के साथ उसने जो विनंती की, उसे देख कर ही मुझे ये विचार आया, उसकी साधारण सी भक्ति भी हमारे लिए बहुत होगी। उसकी बिल्कुल छोटी सी कोठरी में परिवर्तन करना हमें मंजूर है, पर इस सब के लिए श्री संघ की भी सम्मति चाहिए। महात्मा की बात सुनकर पूरा संघ भावुक हो गया। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। ट्रस्टीगण ने खड़े होकर कहा, साहब जी हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हम सभी लाल सिंह के यहाँ पर संघ के सदस्य के रूप में आएंगे। अब वो यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं बल्कि हमारा साधर्मिक है। महात्मा ने कुछ सोचते हुए कहा, एक काम कीजिए, अभी इसी समय लाल सिंह को यहाँ पर बुलाइए। संघ की मौजूदगी में ही वो हमें और पूरे संघ को अपने घर पधारने की विनंती करे। कुछ ही समय में लाल सिंह भाई श्री संघ के सामने आए और बहुत ही नम्रता और भावों के साथ विनंती की कि सभी मेरे घर पर पधारे, चातुर्मास परिवर्तन का लाभ मुझे दीजिए। अगले दिन सुबह लाल सिंह भाई महात्मा को मिलने आए और कहा, आज मुझे आपसे 3 बाधाएं लेनी है, यानी कि 3 नियम लेने हैं। मेरी इच्छा है कि आपने श्री संघ ने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है तो मुझे भी कुछ रिटर्न में करना चाहिए। पहला नियम, मैं पूरी जिंदगी के लिए रात्रि भोजन त्याग का नियम लेना चाहता हूँ, सिर्फ बाहर गाँव जाना पड़े तब, और बीमारी के समय में छूट। दूसरा नियम, रोज प्रभु पूजा करने का नियम। और तीसरा नियम, पूरी जिंदगी के लिए कंदमूल त्याग करने का नियम लेना है। लाल सिंह भाई के भावों को देखते हुए महात्मा ने कहा, हजारों जैन भी जिन बेसिक नियमों को पूरी तरह से निभा नहीं पाते, उन्हें तुम जीवन भर के लिए ले रहे हो। आज तुम सच में जैन बन गए हो। महात्मा ने लाल सिंह भाई को वासक्षेप के साथ ये 3 प्रतिज्ञाएं दी, लेकिन सोच समझकर कुछ छूट के साथ दी। उसी दिन दोपहर में लाल सिंह भाई फिर से महात्मा के पास आए और कहा, महाराज साहब रात्रि भोजन के नियम में थोड़ा बदलाव करना है। आपसे नियम लेने के बाद मैं घर पर गया और पत्नी को बाहरगांव की छूट रखकर नियम लिया है ये बताया तो वो तो मुझ पर नाराज ही हो गई। वो बोली, महाराज साहब हमारे लिए कितना कुछ करते और आपने छूट रख ली, आपको शर्म नहीं आई कि आप आधा अधूरा नियम लेकर आए हो? बाहरगांव तो हम कभी कभार ही जाते हैं, उस समय में थोड़ा संभाल लेना है, थोड़ा एडजस्ट करना है, ऐसा मेरी पत्नी ने कहा। महाराज साहब उसने मुझे जो प्रेरणा दी है उसके अनुसार बाहरगांव की छूट रद्द करके नया नियम लेने आया हूँ। साधु भगवान तो शौक रह गए और सोचने लगे, ये चौकीदार गजब का व्यक्ति है, इसके भाव कैसे है और तो और इसकी पत्नी के भी भाव कैसे, दोनों ही रत्न है रत्न। अगले दिन संघ के एक ट्रस्टी ने महात्मा से कहा, महाराज साहब हम हर साल चातुर्मास प्रवेश और परिवर्तन की एक छोटी सी घोषणा गांधीनगर समाचार नाम के अखबार में देते हैं। कल हमने परिवर्तन की घोषणा के लिए प्रेस में आर्टिकल भेजा तो वहाँ के एक पत्रकार यानी कि जर्नलिस्ट को बहुत आश्चर्य हुआ, ही वो शॉक्ड।
महाराज साहब, वो आपका और लाल सिंह का इंटरव्यू लेना चाहता है, तो क्या उसे कल प्रवचन के बाद बुलाऊं? महात्मा ने शासन प्रभावना के इस अवसर के लिए स्वीकृति दी और अगले दिन प्रवचन के बाद इंटरव्यू शुरू हुआ। पत्रकार ने पूछा, आपने चौकीदार के यहाँ पर जाने का निर्णय क्यों किया? क्या जैनों ने आपको परिवर्तन के लिए विनंती नहीं की थी? महात्मा ने उत्तर दिया, बहुत विनंती आई थी, पर हम जैन साधु जैनों के ही घर जाए, उसमें भी श्रीमंतों के यानी कि अमीरों के ही घर जाए, ऐसा नहीं है। यदि सब लोग ऐसा मानते हो तो वो मान्यता दूर करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। हमारे लिए सब समान है, हम तो केवल भावना के भूखे हैं। पत्रकार ने आगे पूछा, पर आपके श्रावकों को, बड़े लोगों को बुरा नहीं लगेगा क्या? आपने उनकी विनंती ठुकरा दी तो उन्हें तो अच्छा नहीं लगेगा ना? महात्मा ने कहा, आपने इस संघ के लोगों की उदारता देखी नहीं है। वे जैसे पैसों में उदार है, वैसे इन सब चीज़ों में भी बहुत उदार है। हाँ, उन्हें सही रास्ता दिखाना पड़ता है। आप अगर परिवर्तन वाले दिन आएंगे तो अपने आप ही सारा माहौल देख कर समझ जाएंगे। चौकीदार लाल सिंह सबके मस्तक पर तिलक करेगा और पूरा संघ हाथ जोड़कर उस तिलक का स्वीकार करेगा। पत्रकार ने कहा, दूसरे सभी साधु भगवंत ऐसा आदर्श खड़ा नहीं करते, ऐसा क्यों? महात्मा ने समझाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता भी होगा तो आप तक जानकारी पहुंचती नहीं होगी, और ये मत मानिए कि उनमें ऐसे भाव नहीं है, पर वर्षों से जो व्यवस्था चली आ रही है उसी के अनुसार सभी सोचते हैं। उसके अलावा कुछ और भी किया जा सकता है, ये शायद मन में सूझता नहीं, कई बार आइडियाज़ नहीं आते और इसलिए कई लोग ऐसा कोई निर्णय ले नहीं पाते। फिर भी जैसे जैसे ये बात पता चलेगी और इसके फायदे दिखेंगे, वैसे वैसे ऐसे निर्णय भी लिए जाएंगे। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस और पूछने के बाद इंटरव्यू पूरा हुआ और अगले दिन गांधीनगर समाचार न्यूज़पेपर में आधा पेज भरकर ये पूरा समाचार डिटेल में छापा गया। गांधीनगर की जनता ये सब पढ़कर आश्चर्यचकित हो गई। और फिर आया कार्तिक सुदी पूर्णिमा का दिन, यानी कि चातुर्मास परिवर्तन का दिन। दोनों महात्मा ने चतुर्श्री संघ के साथ मंदिर के पीछे रही छोटी सी कोठरी और रसोई वाले घर में रहने वाले लाल सिंह भाई के यहाँ पर पगलिए किए। लाल सिंह भाई की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वे संघ के सभी सदस्यों का हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे थे। उनके घर के दरवाजे के बाहर साड़ियों से सजावट की गई थी, यानी कि साड़ियों को तोरण के आकार में बांधा गया था और चौखटें भी सजी हुई थी। श्री संघ की बहनें गहुली करके तैयार खड़ी थी और उनके साथ लाल सिंह भाई की पत्नी और दोनों बेटियां भी थी। महात्मा ने सभी से कहा, संघ के हर एक सदस्य के पैर मेरे घर में पड़े, ये लाल सिंह की भावना है और इसे ध्यान में रखते हुए सभी एक लाइन में घर में प्रवेश करें। रास्ता एक ही है तो उसी में आने जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए सभी सहयोग कीजिए। एक एक करके पूरा संघ लाल सिंह भाई के घर में आए और उनके परिवार ने सभी के चरण दूध पानी से धोए, मस्तक पर तिलक लगाया और प्रभावना दी और उसके बाद आंगन में प्रवचन रखा गया। लाल सिंह भाई ने चांदी की गिन्नियों से दोनों महात्माओं का गुरु पूजन किया और पूरे संघ का आभार माना। प्रवचन के बाद दोनों महात्मा कुछ समय और लाल सिंह भाई की कोठरी में रुके और परिवार के लोगों को शक्ति अनुसार छोटे बड़े नियम दिए और फिर उपाश्रय में आए। उसी दिन दोपहर में लाल सिंह भाई महात्मा को मिलने आए। तब महात्मा ने उनसे पूछा, लाल सिंह, चांदी की गिन्नियाँ और इतनी सुंदर साड़ियों के तोरण कहाँ से लाए? लाल सिंह भाई ने कहा, महाराज साहब, हमारे संघ के एक श्रावक ने मुझे कल ही फोर्स करके ये गिन्नियाँ दी। उन्होंने कहा कि इन्हीं से गुरु पूजन करना है और वे साड़ियाँ तो कल रात को मेरे घर पर आकर हमारे संघ के ही साड़ियों की दुकान वाले भाइयों ने बांध दी और मुझे कहा कि तेरे घर पर ये अनमोल प्रसंग आया है तो उसका थोड़ा बहुत लाभ हमें भी लेना है। अभी साड़ियाँ बांध देंगे और प्रसंग पूरा होने पर ले जाएंगे। मुझे लगा कि यही उचित होगा, इसलिए मैंने मना नहीं किया। तो कुछ इस तरह से ये चातुर्मास परिवर्तन हुआ। ये घटना अपने आप में एक जीवंत उदाहरण है कि सच्चा धर्म पैसों से नहीं, भावना से जीता जाता है। जिस लाल सिंह भाई ने अपने जीवन में कभी भी धर्म का दिखावा नहीं किया, न कोई बड़ा पद था न कोई बड़ी पहचान, फिर भी उनके भीतर जो भक्ति थी वही उन्हें उस ऊंचाई तक ले गई जहां पर आज भी कई करोड़पति लोग नहीं पहुंच पाते। आज हम सभी के लिए घटना एक आईना है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि असली महानता ऊंचे पद या पैसों से नहीं बल्कि सच्चे भाव, सच्ची नीयत और सच्ची सेवा से बनती है। धनवान बनना आसान है लेकिन भक्त बनना दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। आज लाल सिंह भाई की एज लगभग 63 साल की है, 63 ईयर्स। गांधीनगर सेक्टर 22 से निवृत्त होने के बाद वहाँ से 18 से 20 किलोमीटर दूर आए हुए रांधेजा नाम के गांव में वे अब रहते हैं। आज वो स्थानकवासी संघ में जॉब करते हैं। आज पिछले 16-17 साल से लाल सिंह जी ने रात्रि भोजन नहीं किया है। हाँ, महीने में उन्हें कभी कभी 2-3 दिन छूट लेनी पड़ती है। रोज़ नमस्कार महामंत्र की 2 मालाएं गिनते। रांदेजा से मंदिर दूर होने के कारण प्रभु पूजा फिलहाल नहीं हो पा रही है। 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन वह महात्मा ने श्रावक के माध्यम से पता करवाया तो वर्षों के बाद महात्मा का संपर्क होने से वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने संदेश भेजा कि महाराज साहब, मैं रोज़ आपको याद करता हूँ, आज भी मैं वो प्रसंग भूल नहीं पाया।
उस वक्त गांधीनगर समाचार में संदेश में वो प्रसंग छापा गया था। वो कटिंग्स भी मैंने मेरे पास रखे हैं। मुझे आपको वंदन करने भी आना है, लेकिन मेरे पास कोई कांटेक्ट ही नहीं था जो आपकी जानकारी मुझे दे पाए। तो आपके पास आना कैसे, वो भी मेरे लिए मुश्किल था। जब महात्मा ने उसके परिवार की जानकारी ली तब वो रो पड़े कि महाराज साहब दोनों बेटियों की शादी करवाई थी, उसमें से एक दामाद कोरोना के समय गुजर गया, दूसरी का डिवोर्स हो गया, पत्नी के कुल 5 ऑपरेशंस हुए। आज हम 2 प्लस 2 बेटियां प्लस बेटा, इस तरह से कुल 5 लोग साथ में रहते हैं। दूसरा तो कुछ नहीं, लेकिन 2 बेटियों के लिए मन में बहुत दर्द है। एक पिता अपनी 2 युवान बेटियों के दुखों में आंसू तो बहे गए। एंड सॉरी, कड़वा सच तो ये है कि ये परिवार गरीब ज़रूर है लेकिन भिखारी नहीं है। आज भी लाल सिंह जी और उनका बेटा जॉब करके परिवार को संभाल रहे हैं। दोनों बेटियां जॉब करना चाहती है लेकिन आज तक उन्हें जॉब मिली नहीं है। अब कड़वी बात यह है कि हम सभी के पास शादी वगैरह में फालतू के अनावश्यक सिर्फ दिखावे करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए, धर्म क्षेत्र में भी ज़रूरत के अलावा आवश्यकता से ज़्यादा खर्च करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए, रविवार की मूवी, होटल का खाना, इन सब के लिए भी हज़ारों रुपए, छुट्टियों के दिनों में इधर उधर घूमने जाना, मज़े करना, पार्टीज़ के लिए भी हज़ारों लाखों रुपए। लेकिन ऐसे खानदानी गरीब परिवारों के लिए जिन्होंने अपने श्री संघ में इतने समय तक नौकरी की हो, उनके लिए हमारे मन में भक्ति एवं करुणा कब जागेगी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि आज तो हजारों जैन जिनेतर करुणाशाली बनकर दान की गंगा बहा ही रहे हैं। उनकी जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। कई लोग आज भी समाज में ऐसे हैं जो चुपचाप लोगों की मदद करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देते। हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे मौज शौक में जितना खर्च करते हैं उसमें से 10% खर्च तो ऐसे खानदानी परिवारों के लिए कर सकते हैं, 10% खर्च साधर्मिक भक्ति के लिए कर सकते हैं, अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं, या फिर एक फिक्स धनराशि भी तय कर सकते हैं। लाल सिंह भाई महाराज साहब को वंदन करना चाहते हैं, लेकिन दूर विराजमान महाराज साहब के पास आने जाने का खर्च करना भी शायद उनके लिए बहुत कठिन होगा। एक कड़वा सच है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि इनका पूरा परिवार अच्छे से सेटल हो जाए और इन्हें मन की प्रसन्नता प्राप्त हो। अभी भी प्रसन्नता तो है ही, लेकिन बहुत 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 बढ़े, ऐसी प्रार्थना। हाँ, इतनी बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अमीरों के घर पर भी चातुर्मास परिवर्तन करने में भी फायदे तो है ही। शासन के भी बहुत सारे कार्य होते हैं, उनकी संतानें भी धर्म से जुड़ती है। उल्टी बात को पकड़ने वाले ऐसा ना समझ ले कि हम उसके विरोध में हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मध्यम परिवार या फिर गरीब परिवारों के घर पर भी चातुर्मास परिवर्तन हो सकता है, और कभी कभी महात्मा ऐसा लाभ भी देते हैं, दे सकते हैं, तो वो भी उचित है। अपना शासन अनेकांत में है, ये भूलना नहीं है। जय जिन शासन, जय महावीर।